गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने हमारा सेकंड चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का फर्स्ट पार्ट देख लिया, जिसमें हमने देखा कि ऑथर जो हैं उनकी दादी माँ और वो बहुत अच्छे फ्रेंड थे। जब उनकी माँ और पिताजी शहर में सेटल होने के लिए गए तो ऑथर को उसकी दादी माँ के पास छोड़ गए और तब से ऑथर और उनकी दादी माँ साथ साथ गाँव में रहते थे। ऑथर ने हमने ये भी पढ़ा कि ऑथर ने हमें बताया कि उनकी दादी माँ पिछले 20 सालों से एक ही तरीके से दिखाई दे रही थी, मतलब बूढ़ी दिखाई दे रही थी और उनमें किसी प्रकार का भी परिवर्तन नहीं आया। बाद में हमने पढ़ा कि जैसे ही वो स्कूल जाना उन्होंने शुरू किया तो दादी माँ उनको रोज़ उठाती थी, नहलाती थी, उनको ड्रेसअप करती थी और साथ में नाश्ता करवा के अपने साथ स्कूल लेके जाती थी। और जब तक वो स्कूल में पढ़ते थे दादी माँ भी वहाँ पर मंदिर में बैठकर, जो कि स्कूल से एकदम टच में ही था, अटैच था, वहाँ पर अपनी प्रार्थना करती थी, धार्मिक ग्रंथों को पढ़ती थी। उसके बाद में हमने पढ़ा कि जब उनके माता पिता सेटल हो गए तो दादी माँ और ऑथर जो थे उन दोनों को उन्होंने शहर बुला लिया और शहर में कुछ चेंजेस आए। उनके जो रिश्ता था उसमें एक टर्निंग पॉइंट आया। फिर हमने देखा कि शहर में दादी माँ अब अपने पोते के साथ स्कूल नहीं जाती थी और पोता जो था, ऑथर जो थे मीन्स, वो स्कूल बस से इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाते थे। वहाँ पर किसी प्रकार की धार्मिक चीज़ें नहीं बताई जाती थी और जब दादी माँ को ये पता चला तो उन्होंने बहुत दुख हुआ और उन्होंने बोलना कम कर दिया। पर सबसे ज़्यादा आघात उन्हें उस समय लगा जब ऑथर ने बताया कि उन्हें संगीत सीखना है, क्योंकि दादी माँ का विचार था कि संगीत जो होता है वो बहुत ही निम्न स्तर का कार्य होता है और ये केवल भिखारियों और वैश्याओं का ही कार्य होता है, एकाधिकार वाला, और सभ्य लोग इनसे हमेशा दूर ही रहते हैं। और इस घटना के बाद दादी माँ ने उनसे बोलना बहुत ही कम कर दिया। तो अब हम आगे पढ़ेंगे। देखिए, स्कूल की पढ़ाई हो गई, आगे हमें बताएं व्हेन आई वेंट टू यूनिवर्सिटी। अब स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, अब ऑथर जो थे यूनिवर्सिटी जब गए। आई वॉज गिवन ए रूम ऑफ माई ओन। तो ऑथर कह रहे हैं कि उन्हें उनका एक पर्सनल रूम दिया गया। द कॉमन लिंक ऑफ फ्रेंडशिप वॉज स्नैप्ड। और अब जो सामान्य सी मित्रता का जो बंधन था वो भी अब टूट गया था, क्योंकि पहले तो एक ही रूम में रहते थे, थोड़ी देर देखते थे एक दूसरे को, पर अब रूम चेंज होते ही क्या हुआ, मित्रता जो थी, थोड़ी बहुत देखना जो था वो भी बंद हो गया। माई ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूशन विद रेजिग्नेशन। और मेरी दादी माँ ने इस सेक्लूशन, एकांतवास को, अकेलेपन को विद रेजिग्नेशन, स्वीकृति के साथ स्वीकार कर लिया। शी रेयरली लेफ्ट हर स्पिनिंग व्हील टू टॉक टू एनीवन। और अब इसके बाद से किसी से भी बात करते समय वो अपना चरखा जो थी वो चलाना नहीं छोड़ती थी, मतलब चरखा चलाते चलाते ही सभी से बात कर लिया करती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट शी सेट बाई हर व्हील स्पिनिंग एंड रिसाइटिंग प्रेयर। और सुबह से लेकर सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक वो अपने चरखे को चलाती रहती थी और वहाँ पर बैठकर वो प्रार्थना दोहराती रहती थी। ओनली आफ्टरनून शी रिलैक्स फॉर ए वाइल टू फीड द स्पैरो। केवल दोपहर में ही वो कुछ देर आराम करती थी और उस समय वो चिड़ियाओं को टू फीड भोजन करवाती थी। वाइल शी सेट इन द वरांडा, जबकि वो बरामदे में बैठी रहती थी। ब्रेकिंग द ब्रेड इनटू लिटिल बिट्स। और जब रोटी के टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ती रहती थी। हंड्रेड्स ऑफ लिटिल बर्ड्स कलेक्टेड राउंड हर क्रिएटिंग ए वेरिटेबल बेडलैम ऑफ चिरपिंग। सैकड़ों की संख्या में जो चिड़ियाएँ थीं वो एकत्रित हो जाती थी उनके चारों तरफ, और वहाँ पर चहचहाने की जो गूंज थी वो विभिन्न प्रकार से उनके द्वारा निकाली जाती थी, मतलब वहाँ पर चहचहाने की खूब आवाज़ होती थी। सम केम एंड पर्च ऑन हर लेग्स। कुछ चिड़ियाएँ उनमें से आती थी और उनके पैर पर पर्च ऑन बैठ जाती थी। अदर्स ऑन हर शोल्डर्स। कुछ उनके कंधों पर बैठ जाती थी। सम इवन सेट ऑन हर हेड। कुछ तो उनके सिर पर भी बैठ जाती थी।
शी स्माइल बट नेवर शूट देम अवे। वो हंसती थी, मुस्कुराती थी, पर वो उन्हें उड़ाती नहीं थी। इट यूज टू बी द हैप्पीएस्ट हाफ आवर ऑफ द डे फॉर हर। और उनके लिए ये उनका आधा घंटा दिन का सबसे खुशी का आधा घंटा हुआ करता था। अब आगे देखते हैं हम। When I decided to go abroad for further studies। अब देखिए यूनिवर्सिटी की पढ़ाई हो गई है ऑथर की, और जब ऑथर कह रहे हैं जब मैंने निर्णय किया कि मैं विदेश में जाकर आगे की पढ़ाई कंटिन्यू करूँगा, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर बी अपसेट। तो मुझे पूरा विश्वास था कि मेरी दादी माँ अपसेट हो जाएगी, नाखुश हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, क्योंकि मैं 5 साल के लिए घर से दूर जाऊंगा। एंड एट हर एज, और उनकी उम्र में, वन कुड नेवर टेल, कोई भी व्यक्ति कह नहीं सकता था कि क्या हो जाए। बट माई ग्रैंड मदर कुड, परंतु मेरी दादी माँ जानती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, यद्यपि वो बिल्कुल भी भावुक नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वो मुझे रेलवे स्टेशन छोड़ने आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, पर ना तो उन्होंने मुझसे बात की और ना ही किसी प्रकार का मनोदशा उन्होंने प्रदर्शित की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, अभी भी उनके जो होंठ थे वो प्रार्थना में हिल रहे थे। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क जो था वो प्रार्थना में खो चुका था। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ अ रोजरी, और उनकी अंगुलियां जो थी वो मणियों की माला को फेरने में व्यस्त थी, मतलब वो माला फेर रही थी। साइलेंटली, चुपचाप, शी किस्ड माई फोरहेड, उन्होंने मेरे ललाट पर किस किया। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं गया, आई चेरिश द मॉइस्ट इम्प्रिंट, और तब मैंने बहुत खुशी के साथ उनके नम जो इम्प्रिंट थे, उनके निशान थे, उसको महसूस किया। एज परहैप्स, और शायद मुझे ऐसा लगा, शायद द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, कि हमारा दादी माँ से, मेरा दादी माँ से जो संपर्क था हम दोनों का, उसका शायद आखिरी ये शारीरिक चिन्ह होगा। मतलब दादी माँ, शायद मैं 5 साल बाद आऊँ तो शायद दादी माँ मुझे न मिले। बट डैट वॉज नॉट सो, परंतु ऐसा नहीं था। आफ्टर 5 years, 5 साल के बाद, आई केम बैक होम, मैं घर जब आया, एंड वॉज मीट एट हर एट द स्टेशन, और मैं उनसे स्टेशन पर मिला। तो देखिए उसने सोचा था कि शायद दादी माँ 5 साल बाद नहीं मिलेंगी और ये लास्ट साइन होगा, चिन्ह होगा, पर ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि 5 साल बाद जब वो आए तो उन स्टेशन पर ही दादी माँ से वो मिल ली। शी डिड नॉट लुक ए डे ओल्डर, और अब 5 साल बाद भी वो एक दिन भी ज़्यादा बूढ़ी दिखाई नहीं दे रही थी। मीन्स 5 साल पहले जैसी थी वैसे ही अब दिखाई दे रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, और अभी उनके पास कहने के लिए अभी भी कोई शब्द नहीं था, समय ही नहीं था शब्द बोलने के लिए उनके पास। एंड वाइल शी क्लैप्स मी इन हर आर्म, पर फिर भी उन्होंने मुझे अपने भुजाओं में क्लैप्स जकड़ लिया। आई कुड हियर हर रिसाइटिंग प्रेयर्स, मैं उस समय सुन सका कि वो तो अभी भी अपनी प्रार्थनाएं दोहरा रही थी, वो प्रार्थनाएं मैं सुन सका। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, जबकि पहला दिन जो था मेरे वहाँ पहुँचने का, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरो whom she fed longer and with frivolous rebukes। तो जो उनका बहुत खुशनुमा क्षण हुआ करता था अपनी चिड़ियाओं के साथ, जिसे वो रोज़ भोजन करवाया करती थी आधे घंटे, विद फ्रिविलियस रिब्यूक, उसे उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो काम भी किया जिसे वो काफ़ी लंबे समय तक किया करती थी। इन द इवनिंग, और शाम को, एक चेंज केम ओवर हर, उनके अंदर एक परिवर्तन आया। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द वुमन ऑफ नेबरहुड, उन्होंने पड़ोस की महिलाओं को एकत्रित किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुराना सा ड्रम ढोल लेकर आई।
एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स शी टम्पेड द सैगिंग स्किन ऑफ द डिलैपिएटेड ड्रम, और कई घंटों तक उन्होंने वो सैगिंग स्किन जो थी, चमड़े की जो लचीला चमड़ा था, उसकी सतह पर, ड्रम की सतह पर उन्होंने शीतम पे बहुत थपथपाया, मतलब बजाया, एंड सैंग ऑन द होम कमिंग ऑफ वैरियर, और योद्धाओं के वापसी के गीत गाए। वी हैड टू परसुएड हर टू स्टॉप टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, हम सभी ने उनको मना किया कि वो रोक दे, टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, क्योंकि वो इस तरीके से बहुत थकान में आ जाएगी। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम, और वो पहला समय था, सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, जब मुझे पता चला कि वो केवल प्रार्थना ही नहीं करती थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग शी वॉज टेकन इल, अगली सुबह वो बीमार हो गई। इट वॉज ए माइल्ड फीवर, ये हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने कहा था कि वो चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, परंतु मेरी दादी माँ कुछ और ही सोच रही थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमें बताया, दैट हर एंड वॉज नियर, कि उनका अंत करीब ही है। शी सेड दैट, उन्होंने कहा कि सिंस ओनली ए फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द फर्स्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने हमें कहा कि अपने जीवन के पहले अध्याय के ख़त्म होने से कुछ घंटे पहले शी हैड ओमिटेड टू प्रेयर, उसे प्रार्थना से मना किया गया, प्रार्थना से वो मना कर चुकी है। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, और अब वो और ज़्यादा समय हमसे बात करने में नहीं लगाएगी, मतलब ज़्यादा समय वो वेस्ट नहीं करेंगी हमसे बात करने में, तो अब वो और बात नहीं कर सकती है। वी प्रोटेस्टेड, हमने विरोध किया, क्योंकि पहले उन्होंने क्या किया, पहले उन्होंने वैरियर योद्धाओं के वापस के गीत गाए, प्रार्थना उन्होंने छोड़ दी, तो इसलिए वो क्या कह रही है कि अब वो और ज़्यादा टाइम, भाई चैप्टर ख़त्म होने के कुछ घंटे पहले वो छोड़ चुकी थी, और इसीलिए अब वो बातें करके और ज़्यादा उससे दूरी नहीं कर सकती है, मीन्स प्रार्थना वो करेंगी ही। वी प्रोटेस्टेड, हम सब ने विरोध किया, बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, परंतु उन्होंने हमारे विरोध को नज़रअंदाज कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स, वो शांतिपूर्वक अपने बिस्तर पर लेट गई, प्रार्थना करने लगी, और अपनी जो माला थी मणियों की उसे फेरने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट हर लिप्स स्टॉप मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर, इससे पहले कि हमें संदेह होता कि उनके होंठ हिलना बंद हो गए हैं, और उनका मतलब मृत्यु हो चुकी है। उनकी रोजरी जो थी, मणियों की माला जो थी, उनके लाइफलेस फिंगर, निर्जीव उंगलियों से नीचे गिर पड़ी थी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, और शांतिपूर्वक पीला जो चेहरा था, उस चेहरे पर पीलापन फैल गया। एंड वी न्यू दैट, और हमें पता चल गया, दैट शी वॉज डेड, कि वो मर चुकी है। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से नीचे उतारा। एंड एज इज़ कस्टमरी, और जैसा कि रिवाज है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, हमने उन्हें ज़मीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद ए रेड स्टाउड, और लाल कफन से हमने उन्हें ढक दिया। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मॉर्निंग, कुछ घंटे मातम करने के पश्चात, वी लेफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट फॉर हर फ्यूनरल, हम उनके दाह संस्कार के व्यवस्था के लिए उन्हें अकेला छोड़कर चले गए। इन द इवनिंग, शाम को, वी वेंट टू हर रूम, हम उनके कमरे में गए, विद ए क्रूड स्ट्रक्चर, एक अर्थी लेकर, टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उन्हें दाह संस्कार के लिए ले जाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग, सूरज छिप रहा था। एंड हैड लिट हर रूम, और उनके चेहरे पर उनके कमरे में उसकी जो रोशनी थी, किरणें थी, वो आ रही थी। एंड वेरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और बरामदे में भी सुनहरी जो रोशनी थी, उसकी चमक दिखाई दे रही थी। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, हम आंगन में आधे ही रास्ते पर रुक गए। ऑल ओवर द वेरांडा, क्योंकि पूरे बरामदे में, एंड इन हर रूम, और उनके कमरे में, राइट अप टू वेयर, ठीक वहाँ से
शी ले डेड, जहाँ वो मृत लेटी हुई थी, एंड स्ट्रिप रैप इन रेड श्राउड, और लाल कफन में लिपटी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हज़ारों की संख्या में चिड़ियाएँ जो थीं वो फर्श पर बिखरी हुई थी। देयर वॉज नो चिरपिंग, वहाँ पर किसी प्रकार की चहचहाने की आवाज़ नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें उन पक्षियों के लिए, चिड़ियाओं के लिए बहुत दुख था। माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम, मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटी लाई। शी ब्रोक इट इंटू लिटिल क्रम्स, उन्होंने उसे छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ा। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, जिस प्रकार मेरी दादी माँ टुकड़े किया करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उनके सामने उन्होंने वो रोटी के टुकड़े डाल दिए। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, चिड़ियाओं ने उसके प्रति कोई ध्यान नहीं दिया। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉर्प्स ऑफ, और जब हम हमारी दादी माँ की लाश को लेकर जाने लगे, कैरिड ऑफ, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो चुपचाप उड़कर चली गई। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगले सुबह स्वीपर जो था, सफाई कर्मी जो था, उसने उस रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाला। तो देखिए चिड़ियाओं ने भी क्या किया, अपना दुख जाहिर किया, जिनके साथ वो अपना बहुत ही हैप्पीएस्ट मोमेंट डेली शेयर किया करती थी। तो यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू स्टूडेंट्स।